थैलेसीमिया क्या है और इससे निजात किस तरह मुमकिन है? क्या हमें सारी ज़िंदगी इसी तरह ब्लड लगता रहेगा? क्या हम नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे? नहीं, हम ब्लड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि हम थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वफ़ा है। मैं सुंदस फाउंडेशन में बतौर मेडिकल ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। थैलेसीमिया एक मरूसी मर्ज़ है जो वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है। इस बीमारी में जिस्म के अंदर ख़ुद से खून बनने की क़ुव्वत मौजूद नहीं होती, इसलिए इन मरीज़ों को हर 10 से 15 दिन के बाद खून की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया का इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। कुछ बच्चों को हर 10 से 15 दिन के बाद खून की मुंतकिली की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मसनूई खून लगाने की वजह से इन बच्चों में आयरन ओवरलोड बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से हम इनको चेलेशन थेरेपी पे रखते हैं और इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। थैलेसीमिया से निजात के लिए शादी से कबल लड़का और लड़की दोनों एक टेस्ट जिसको हम HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं वो टेस्ट लाजमी कराएं। अगर इस टेस्ट पे दोनों माइनर आते हैं तो वो आपस में शादी मत करें, क्योंकि इसके नतीजे में एक थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो सकता है। और अगर एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का एक ख़ानदान में पैदा हो गया है तो अगले हमल के 10 से 14 हफ़्ते के बीच में एक टेस्ट जिसको हम CVS कहते हैं वो ज़रूर करवाएं, जिसके ऊपर पता चल जाता है कि अगला बच्चा भी पैदा होने वाला थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला है या नहीं। और इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगाही आवाम में फैलाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा गज़नफ़र है और मैं एज़ कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट सुंदस फाउंडेशन सियालकोट में काम कर रही हूँ। मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि थैलेसीमिया और दूसरी खून की बीमारियों के पेशेंट्स में किया जाता है। इसमें हम बच्चों को पहले HLA कंपैटिबिलिटी कराते हैं। इसमें बहन भाइयों से बोन मैरो का लिया जाता है और पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिससे थैलेसीमिया के मरीज़ परमानेंटली ठीक हो सकते हैं। इस प्रोसीजर में 60 to 70% तक क्योर हो सकती है, यानी एक थैलेसीमिया का मरीज़ सारी उम्र के लिए थैलेसीमिया से निजात पा सकता है। इस बीमारी में सबसे पहले बहन भाइयों के साथ मैच किया जाता है बोन मैरो को, और अगर बहन भाई के साथ ना मैच हो सके तो माँ बाप के साथ मैच किया जाता है। 50% माँ बाप से मटेरियल आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है, और 50% चांसेस होते हैं कि माँ या बाप से मटेरियल मिल सके। हमारे यहाँ पे कोई डोनर रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में जैसे कि इंडिया और इटली में बोन मैरो रजिस्ट्रीज़ भी हैं। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। कुछ सरकारी इदारे फ्री भी कर रहे हैं और कुछ कम पैसे लेके भी कर रहे हैं। वैसे ये एक महंगा प्रोसीजर है अगर प्राइवेटली कराया जाए, लेकिन कुछ सरकारी इदारों में ये फ्री भी हो रहा है। तो मेरा ये ख़्याल है कि सब थैलेसीमिया के मरीज़ों के जो फिट हों उनको ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। थैंक यू। There are 3 types of thalassemia: thalassemia major, thalassemia intermediate and thalassemia minor. थैलेसीमिया मेजर में खून के सुरखुलिये बनाने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए इनको हर माह में 2 मरतबा खून लगने की ज़रूरत होती है। जो लोग अपने वालिदैन में से एक नॉर्मल और एक अबनॉर्मल जीन्स हासिल करते हैं उनको थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। इनमें बीमारी की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन ये अपने बच्चों में एक अबनॉर्मल जीन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैलासीमिया इंटरमीडिएट थैलासीमिया की दरमियानी किस्म है जिसमें हीमोग्लोबिन की मिकदार 7 से 9 के दरमियान में रहती है। थैलासीमिया इंटरमीडिएट बाकी इकसाम की बरक्स कम ख़तरनाक है। थैलासीमिया इंटरमीडिएट के अंदर कुछ बाकी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं, जैसे तिली का बढ़ जाना, जिगर का बढ़ जाना, बिलरूबन का बढ़ जाना, पीलिया। इन तमाम इकसाम से निपटने के लिए पेशेंट्स की मुतवातर और प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली उनको अद्वियात मुहैया की जाती हैं। इन अमराज के अंदर बाकी लोगों की बनिस्बत सब्जियां और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर आयरन की मिकदार ज़्यादा हो उसका परहेज़ बताया जाता है। थैलेसीमिया की इलामात: जिल्द का जर्द होना, थकावट, कमज़ोरी, चेहरे की हड्डी का टेढ़ापन। इसके अलावा दूसरी इलामत भी हो सकती हैं: बढ़ोतरी में कमी, पेट का गैर मामूली बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन और गहरे रंग का पेशाब। शादी से पहले अपने खून का एक छोटा सा टेस्ट करवाकर हम थैलेसीमिया जैसे मुहलिक मर्ज से अपने आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं। थैलेसीमिया के खिलाफ जंग सुंदस फाउंडेशन के संग।